नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एन ग्रुप। हमारे इस चैनल में हम आपको आयुर्वेद से जुड़ी बिल्कुल सटीक जानकारी प्रोवाइड करते हैं ताकि आप आयुर्वेद को अच्छे से समझ पाएं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख पाएं। वात पित्त कफ सीरीज़ के लेक्चर 3 में हमने बात की कि वात के गुण क्या क्या होते हैं और वात दोष वाले व्यक्तियों के लक्षण क्या हैं, वो कैसे दिखाई देते हैं, आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इनकी बॉडी वात टाइप की है। तो आज लेक्चर 4 में हम पित्त के बारे में बात करेंगे कि पित्त के क्या क्या गुण होते हैं, पित्त वाले व्यक्तियों के क्या लक्षण होते हैं, कैसे आप उन्हें देखकर आइडेंटिफाई करते हैं। आई होप आपको ये सीरीज़ समझ में आ रही होगी। हम अपनी तरफ से सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं। तो फिर चलिए बात करते हैं पित्त के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि पित्त के क्या क्या गुण होते हैं। तो पित्त जो है बेसिकली वो चिकनाई वाला होता है और शरीर में गर्मी पैदा करता है। तरल होता है, अम्लीय होता है, कड़वा होता है और पाचन का काम करता है। हमारे शरीर में पाचन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी हैं वो पित्त के द्वारा ही होती है। अगर हमारे शरीर में पित्त का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है तो शरीर में पाचन क्रिया अच्छे से नहीं हो पाती, क्योंकि शरीर में भोजन को पचाने के लिए डाइजेस्टिव जूसों का सिक्रेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और पित्त की वजह से ही वो सिक्रेट होते हैं। इसीलिए पित्त दोष वाले व्यक्तियों का जो डाइजेशन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। कुछ भी खाते हैं तो उन्हें पच जाता है, इसलिए उन्हें बार बार भूख भी लगती है। चलिए अब पित्त दोष वाले व्यक्तियों के लक्षणों के बारे में जानते हैं कि आप उन्हें देखकर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो आपको जैसे इस इमेज में दिख रहा होगा, जो कि पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति हैं वो ना तो ज़्यादा मोटे होते हैं और ना ही ज़्यादा पतले होते हैं। उनकी जो बॉडी होती है एक मतलब सही शेप में होती है। उनका शरीर थुल सा नहीं होता और ना ही ज़्यादा पतला होता। उनकी अगर स्किन की बात करें तो उनका जो रंग है वो हल्का पीलेपन टाइप में होता है। तो कुछ लोग उन्हें गोरा मान लेते हैं, लेकिन उनकी जो स्किन है वो पीली होती है, क्योंकि जो पित्त होता है वो वर्ण में पीले रंग का होता है। पित्त वाले व्यक्तियों के शरीर में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि पित्त गर्म प्रकृति का होता है। इसलिए उनकी जो स्किन में वो काफ़ी ज़्यादा कील मुहासे, पिंपल, एक्ने बहुत ज़्यादा होते हैं। गर्मी की वजह से ये सारी प्रॉब्लम उन्हें होती हैं। पित्त में अग्नि का गुण होने के कारण ही हमेशा इनकी होठ, जीभ, कान, नाक ये हमेशा लाल रंग के दिखाई देते हैं। पित्त प्रकृति वाले व्यक्तियों के बाल ज़्यादा अच्छे नहीं होते। इनके बाल कम उम्र में ही सफ़ेद हो जाते हैं और काफ़ी झड़ते भी हैं। इनके बाल लंबाई में भी ज़्यादा नहीं होते, अर्थात इनके बाल हमेशा छोटे ही रहते हैं। शरीर में अग्नि तत्व की प्रधानता होने के कारण, अर्थात शरीर में गर्मी होने के कारण इनकी नाखून, जीभ, आँख, कान और नाक ये सब लाल दिखाई देते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति स्पष्ट और श्रेष्ठ वक्ता माने जाते हैं, अर्थात ये बोलने में बहुत निपुण होते हैं, बहुत ही अच्छा बोलते हैं। कहीं पर भी बोलने की बात हो, डिबेट कंपटीशन हो या किसी भी प्रकार की ऐसी एक्टिविटी हो तो ये बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इनके मुंह का स्वाद कभी कभी कड़वा और खट्टा रहता है। मुंह और जीभ में इनके छाले बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इनके शरीर में गर्मी काफ़ी होती है तो छाले इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा होते हैं। पित्त प्रकृति वाले व्यक्तियों की डाइजेशन पावर काफ़ी अच्छी होती है। उनको कुछ भी खाने पर बहुत जल्दी पच जाता है, क्योंकि पित्त का काम ही होता है भोजन को पचाना। जो भी व्यक्ति पित्त प्रकृति के होते हैं उनके शरीर में डाइजेस्टिव जूसों का सिक्रेशन अच्छे से होता है, इसलिए उनका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छे से काम करता है। इसी वजह से पित्त प्रकृति वाले व्यक्तियों को भूख और प्यास काफ़ी ज़्यादा लगती है। इनका मल अधिक पतला, पीला यानी कि दस्त प्रवृत्ति का होता है। कभी कभी शरीर में गर्मी बढ़ने के कारण इनको मल और मूत्र त्याग करते समय इनको काफ़ी ज़्यादा जलन भी होती है। इन व्यक्तियों को जो पसीना आता है वो बहुत ही दुर्गंध युक्त होता है, यानी कि इनके पसीने में बहुत ज़्यादा स्मेल होती है। इसके अलावा पित्त प्रकृति वाले व्यक्तियों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। इनकी याददाश्त यानी कि मेमोरी पावर काफ़ी कम होती है। ये बहुत जल्दी होपलेस हो जाते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आने पर ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसके अलावा इनमें काफ़ी नेगेटिविटी होती है, यानी कि नेगेटिव मानसिकता के होते हैं।
तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी। इनको देखकर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपकी बॉडी कैसी है। अगली वीडियो में हम कफ प्रकृति वाले व्यक्तियों के सिम्टम को देखेंगे। उनके बाद आप अच्छे से तीनों टाइप के कैरेक्टरिस्टिक को कंपेयर कर सकते हैं और इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सपोर्ट ज़रूर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।